पहला चैप्टर है कौन? वास्तविक वास्तविक संख्या। जिसको कहा जाता है रियल नंबर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रियल नंबर कहा जाता है। वास्तविक संख्या किससे कहा जाता है? जो अपरिमेय और परिमेय संख्या के मिलता है तो उससे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहा जाता है, यानी रियल नंबर कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं वास्तविक संख्या। एक होता है अपरिमेय, एक होता है अपरिमेय संख्या, जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर। और 2 नंबर में होता है कौन संख्या? परिमेय संख्या, ये कहते हैं रेशनल नंबर कहा जाता है। अब अपरिमेय संख्या में कैसे कैसे संख्या आता है? ऐसा संख्या आता है जब में कहती हो वर्गमूल नहीं निकलता हो और रूट आता हो, ठीक है, उससे कौन संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ऊपर चलना जब सब। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, जिससे बाटा के रूप में रहेगा उस सब कौन संख्या होगा? परिमेय। और जो बिना बाटा के रूप में होगा कौन पद संख्या होगा? अपरिमेय। समझ में आ गया? तो अपरिमेय में आएगा तो कौन खाली कथी में आएगा? रूट में आएगा। और परिमेय में कथी में आएगा? बाटा के रूप में। समझ में आ गया? परिमेय परिमेय। तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा यदि देना हो तो कहेंगे ऐसी संख्या जिसे कथी के रूप में नहीं लिखा जा सके? जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे कौन संख्या कहते हैं? उससे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि कोई भी बाटा में नहीं होना चाहिए, ठीक है, जौन भी बाटा में संख्या मिल जाएगा वो सब कथी हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। और एक शर्त और भी है, बाटा में यदि रहता भी है और यदि वो रूट में रहता है तो कौन संख्या होगा? अपरिमेय। यानी रूट में रहने के बाद वर्गमूल उसका नहीं निकालना चाहिए, वर्गमूल निकाल जाएगा तो कथी हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो वर्गमूल वाला संख्या मालूम है नहीं कि वर्गमूल वाला कौन संख्या होता है? जैसे मान लीजिए नहीं लिखा जैसे उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दे देते हैं, बताइए कौन सी संख्या रूट में जाने का वर्गमूल नहीं निकलता हो? 3। एक का निकल जाता है, रूट 2 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। 4 का निकल जाता है 2, लेकिन 5 का भी नहीं निकलता है। कोई दिक्कत? 6 का नहीं निकलता है, डॉट डॉट बहुत सारा हो सकता है, इनफाइनाइट यानी बहुत अनलिमिटेड हो सकता है का। अब कौन संख्या आता है? परिमेय। तो देखिए ये में हुआ कि ऐसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके उससे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय में क्या करेंगे कि नहीं को हटा कर क्या लिख देंगे कि ऐसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। तो इसमें रहेगा कि ऐसी संख्या हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, ठीक है। ऐसी संख्या जिसे वो में नहीं लिखा जा सके, में कथी किया जा सके? पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, उसे कौन संख्या कहते हैं? उससे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका लेना हो तो कथी दे सकते हैं? एग्जाम्पल कोई भी संख्या जो बाटा के रूप में 7/4 या -5/7 या 2/3 या डॉट 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 कुछ 7 भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसे परिमेय संख्या को पी बटा के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय को तो मैं पहचान में जाएगा। अपरिमेय किसे कहेंगे? परिमेय किसे कहेंगे? तो परिमेय किसे कहेंगे? जो ऐसी संख्या जिसे पी बटा के रूप में, यानी कोई भी संख्या यदि हो और बाटा के रूप में जहां भी मिल जाए उसे क्या संख्या कहेंगे? परिमेय। और जो बाटा के रूप में हैलो भी हो लेकिन उसका वर्गमूल नहीं निकलता हो उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय। ऐसा बात नहीं है कि वो बाटा के रूप में नहीं होगा, हो भी सकता है लेकिन उसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए, उसे क्या कह देंगे? अपरिमेय। और जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसे क्या कहेंगे? परिमेय। आगे समझ में। अब वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? तो क्वेश्चन देता है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? भाई अपरिमेय और परिमेय यदि दोनों एक साथ मिल जाएगा तो कौन संख्या कहलाएगा? वास्तविकता कह दी जाएगा परिभाषा के रूप में। परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिलन को क्या कहते हैं? समझ में आ गया? दोनों आपस में आके जुट गया तो कौन संख्या कहला गया? ये दोनों मिल जाएगा तो कहला जाएगा वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक के 2 बेटा है, एगो परिमेय एगो अपरिमेय, ठीक है। दोनों मानिए बेटे है, दोनों मिल जाएगा तो एगो बाप बन जाएगा है का। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्च को क्या कहा जाता है? इसको माने मैथ के वाला भाषा में मिलन को समुच्च कहा जाता है, हिंदी में इसको मिलन कहते हैं, ठीक है। तो इसके समुच्च को क्या कहते हैं?
वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या आ गया समझ में, दो प्रकार के, एगो अपरिमेय एगो परिमेय। तो अपरिमेय में क्या होगा, ऐसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है, अर्थात उसे रूट के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय में होगा कि ऐसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, उसे कौन संख्या कहेंगे, परिमेय। कोई भी गिनती की संख्या होता है वो अपने आप में कौन संख्या रहता है, परिमेय संख्या, जब तक उस पर रूट नहीं चढ़ जाता है। रूट चढ़ने के बाद में यदि उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो अपरिमेय, यदि वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय। जैसे एग्जाम्पल में ले लिया है 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, मान लीजिए 8, 8 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलता है, इसे छोड़ देंगे, 2 रूट 2 लिखेंगे तो फिर तो रूट में नहीं आ गया, ये कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय। मान लीजिए रूट 9 एक 3 हो जाता है, 16, तो ये सब कथी संख्या हो जाएगा, परिमेय का। अपरिमेय में कैसा होगा, जब रूट नहीं निकलता। 8 के कहाँ निकलेगा वर्गमूल, जैसे देखो वर्गमूल में कौन कौन संख्या आता है बता रहे हैं, एक आता है, उसके बाद 4 आता है, उसके बाद आ जाता है 9, उसके बाद 16, 25, 36, 49, 64, मैंने हम बता देते हैं शॉर्टकट में, इतना तक एग्जाम में पूछता है। 64 के बाद 81, उसके बाद जाता है 100, 121, उसके बाद आ जाता है आपका 121 के बाद 144, इतना तक एग्जाम में आता है, इससे ज़्यादा तक नहीं आता है, ठीक है, 144 तक नहीं आता है, मैंने 81 तक का वर्ग रहता है इसमें। तो एक का वर्गमूल एक होता है, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का 3। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल इस टाइप से निकाला जाता है, जैसे 1 का वर्गमूल निकाला होगा ना तो 1 के कई बार गुना, 2 बेर वर्ग निकालना होगा तब, ठीक है, तो 2 के वर्ग निकालना होगा तो 2 गुने 2 तो कितना जाएगा 4, 3 का वर्ग 3 गुने 3, स्क्वायर का मतलब कई बार गुना, 2 बार उससे संख्या गुना, इन से 3 दूनी 6, 3 में 2 बार हुआ तो 3 3 9, 4 का स्क्वायर का मतलब 4 के कई बार गुना, 2 बार तो 4 चौका, 5 के स्क्वायर का मतलब 5 के कई बार गुना, 5 बचे 25, देखिए वही सब संख्या आ रहा है फिर आगे समझ में। तो वर्गमूल ऐसे निकाला जाता है, वर्गमूल देखिए, अब 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1, 4 के लिए 2, 9 के लिए 3, 16 के लिए 4, 25 के लिए, यदि 6 का निकालना होगा तो 6 गुने, तो 6 के लिए तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, इस तरह से वर्गमूल आ जाएगा निकालने। चलिए तो इसको मिटाते हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है, वास्तविक परिमेय और अपरिमेय मिल जाएगा तो कथी कहलाएगा, वास्तविक परिमेय प्लस अपरिमेय मिलेगा तो वास्तविक। अब एक ऑब्जेक्टिव को इस तरह से आता है, ये बताइए। इतना तो हम संख्या बता दिए, जैसे कि बता दिए यहाँ तक, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर है 64, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, इतने तक रह देते हैं का। अब इतना समय से कोई भी संख्या ज़्यादा रूट में आ जाएगा, इधर वाला नहीं, इधर वाला संख्या, ठीक है, इधर वाला स्क्वायर ग्रुप में इतना जो संख्या लास्ट वाला दाहिने साइड वाला, इनमें से यदि कोई भी संख्या रूट में आ जाएगा तो कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया। इतना तक हम बता दिए, मैंने ऐसे 11 के 12 के 13 का ऐसे निकाल लीजिएगा अपना घर जा करके, 12 गुने 12 13 गुने 13 का। चलिए इस समय से कौन यदि संख्या आ जाएगा रूट में तो कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय। जैसे आपके एग्जाम में पूछा हुआ था कि रूट अंडर 36 बटा 64 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, कैसी संख्या है। ऑप्शन में रहेगा परिमेय, 2 नंबर ऑप्शन रहेगा अपरिमेय, सी में रहेगा, ये के मान लेते हैं, सी में रहेगा पूर्णांक और डी में रहेगा नोट, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इंग्लिश में नहीं रहता, हिंदी में रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें कौन मानेंगे, परिमेय। कैसे मानेंगे, कहा कि ये समस्या है कि नहीं, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 64 के 8, 6 बटा 8 है, कैसी संख्या हो जाएगा, परिमेय। ऑप्शन कर लेंगे, ठीक, परिमेय आ जाएगा बनाने। अच्छा मान लिया है रहेगा रूट अंडर 7 बटा खाली रूट अंडर 7 रहेगा, कथी मानेंगे, अपरिमेय होगा। कहा यह समस्या कौन है, 7 का वर्गमूल थोड़ा होता है, तो ये कथी हो जाएगा, अपरिमेय। मान लिया रूट अंडर 7 बटा रूट अंडर 4 रहेगा, तब कथी होगा, कहेंगे अपरिमेय। ऊपर का तो नहीं निकलेगा वर्गमूल, जब कहते हैं 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो फिर तो परिमेय आ गया, वो रूटे में रह गया। हाँ जब दोनों का निकलेगा तब होगा, एगो निकलेगा तो यार मुड़ी पर जब तक टोपी रहेगा तब तक वो परिमेय का लगेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड आदमी नहीं है। मान लिया अभी ऐसे आ गया, मान लिया रूट अंडर रहता है 1 बटे 4,
परिमेय। कैसे? कहे कि 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1 का 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 2 कौन संख्या आ जाएगा? परिमेय। आगे वर्गमूल निकल जाता है। मान लिया रूट अंडर 2/4 आ गया, तब अपरिमेय संख्या अपरिमेय। कहे कि 2 का तो नहीं निकलेगा, काटियो देंगे तो 2 दूनी 4, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 1 और नीचे 2 है रूट के। रूट 1 वर्गमूल 1 क्या? रूट 2 का तो नहीं निकलेगा, तो रूट 2 रह गया। कौन संख्या आ जाएगा ये? अपरिमेय। यदि ऐसे आ जाए, आ रहा समझ में नू? यदि मान ली ऐसे आ जाए कहीं 2√2 बटा 8√4, तब कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या अपरिमेय। कैसे? कहा कि 2 है तो 2 8 के छोड़ दीजिए, बाहरी वर्गमूल है, निकलेगा 2 के? नहीं निकलेगा। 4 के निकल जाएगा, लेकिन 2 के नहीं ना निकलेगा। ये कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय अपरिमेय हो जाएगा। ऐसे 5 दोनों का निकलेगा तो अपरिमेय। तो अपरिमेय होगा। दोनों के नहीं निकलेगा तो एक कौन निकल जा रहा था, नहीं होगा। जितना रहेगा ना बेटा उतना सबका निकलना चाहिए, तो नहीं निकलना चाहिए, अपरिमेय रहेगा। समझ में आ गया? अब हे समय से कोनो संख्या आ जाना चाहिए। 1 4 9 16 25 36 ऐसा तो अपना याद करना। 1 2 3 4 10 तक ले लीजिए, 2 पे गुना करके देख लीजिए वर्गमूल निकलेगा कि नहीं का। आ जाएगा समझ में? अब मान लिया रूट अंडर 5 रहा, 5√5 रहा, बाटा में √5 रहा, अब निकले, अब कथी संख्या है? हैं? ये परिमेय है। √5 से √5 कट गया, खाली 5 आ गया। 5 कौन संख्या हो गया? परिमेय। ऐसा होता है। ठीक है। मान लिया ऐसा कंडीशन है कभी 7√7 मान ली प्लस √2 चाहे बटा 7√7 प्लस √2, तब कौन संख्या होगा? परिमेय हो जाएगा। है सबसे ही सबका हो जाएगा, सब चीज़ सेम है तो सेम। हाँ तो देखिए ना ऊपर ऊपर, अच्छा यहाँ 2 है ना, हाँ ठीक है, तब अपरिमेय हो जाएगा। क्या कि यहाँ दोनों है तो ये अपरिमेय हो जाएगा। यदि यहाँ यदि √7 रहता यहाँ हो तो ऐसे ही क्या हो जाता? कट के कथे बन जाता, 1 आ जाता तो परिमेय हो जाता। आगे समझ में? मान लिया अभी ऐसे रहेगा एग्जाम में बहुत तरह से क्वेश्चन देता है भुलवा करके। मान लिए √49 बटा रूट अंडर 64, तब कहते लिखेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय। कहा कि 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7 और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8। आगे समझ में? परिमेय अपरिमेय तो इसी टाइप से रहेगा। परिमेय अपरिमेय आ जाएगा। परिमेय अपरिमेय पहचान। चलिए मान लीजिए बुक में से देखते हैं अब कितना तक दिया हुआ है। मान लिया को दिया हुआ है पाई। पाई देगा तो कैसे संख्या होगा? पाई परिमेय होता है क्या? अपरिमेय। पाई के याद कर लीजिएगा, हमेशा अपरिमेय रहता है पाई हमेशा। कहीं रूट अंडर 20 दे देगा तब क्या करेंगे? परिमेय क्या अपरिमेय? अपरिमेय। कहा कि हमसे 20 कौन है? नहीं, लिख देंगे कौन संख्या? अपरिमेय। अब बुक में से चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं बुक में से, उसके बाद इसको चेक करते हैं कौन संख्या है। ठीक है, इसको मिटाते हैं तो यानू का समझ में आइए। याद रहना चाहिए कि पाई हमेशा कौन संख्या रहेगा? अपरिमेय संख्या पाई, याद रखिएगा। अगला मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। एडिटिंग करने में हमारा हालत खराब हो जाएगा, रात भर बुझा रहा है तो फिर डालेंगे कब? सुबह में डालना पड़ता है। कॉलेज से डालिएगा। कॉलेज से सुबह में, आज एडिटिंग नहीं होता क्या होगा? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है तो काथी है? तो क्वेश्चन ध्यान से देखना। कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है, अगर मतलब काथी है? वो परिमेय है। ठीक है, एक भूलवा कहा कि नहीं? मैं अब कन्फ्यूजन होगा 12, तो √2 बटे √5 3√75 बटे रूट अंडर 48। बताइए हमें। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है का मतलब वो कथी है? परिमेय है। कौन में परिमेय संख्या है? है कथी हो जाएगा? अपरिमेय। है कथी है? है कथी है? तो है परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। कैसे में तो 75 के ना भइले नहीं है, कहीं काटला के बाद हो सकता है। चेक करते हैं काट करके। ये काटिए, 75 का तो नहीं आएगा आपका, 48 का। ऐसे 3 से 4 से भी नहीं कटेगा। ऐसे 3 के 3 लिखते हैं, 75 को उतरेंगे ना तो आ जाएगा 5 रूट कितना? 3। 48 को उतरेंगे तो आ जाएगा 4 चौका 16, 6 रूट कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो 3 दूनी
अच्छा √3 से √3 कट गया 5/2 आ गया। क्वेश्चन संख्या हो गई परिमेय संख्या परिमेय आ जाएगा समझ में। अच्छा ऐसा भी तो मालूम है कि हइयो परिमेय हइयो परिमेय इहो परिमेय तो कन्फर्म है 3 गो, तब बच गया तो कथी हो जाएगा परिमेय नहीं बचेगा, तो ऑप्शन नंबर डी पर घेर देंगे हो जाएगा सही। सही आ गया। क्वेश्चन देखिए क्या बोला घुमा करके कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है तो कथी है परिमेय है का, तो परिमेय ही संख्या है। अच्छा कहीं दे देगी कौन इसमें परिमेय है, ये भी दे सकता है। तो कहीं में ऑप्शन ऑलरेडी रहे पाई, 2 में रहे पाई/3, 3 में रहे ऑप्शन कि √20 और डी में रहे ऑप्शन √16। तो क्या मानेंगे इसमें कौन अपरिमेय नहीं है? पढ़िए क्वेश्चन क्या है, डी होगा। इसमें कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है का मतलब है तो अपरिमेय है, हइयो अपरिमेय इहो अपरिमेय, लेकिन हई अपरिमेय नहीं का है। 16 में क्या है, तो कौन संख्या है परिमेय संख्या। आ जाएगा ऑप्शन टी करने। इसी तरह करेगा एग्जाम में, इससे ज़्यादा फास्ट रहेगा इतने % रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 1 नंबर तो बन गया इसमें। और कहीं दे दे कि इन निम्नलिखित में कौन परिमेय है, परिमेय है का भी पहचान आ सकता है का। निम्नलिखित में कौन परिमेय पहचानिएगा तनी परिमेय है। अच्छा परिमेय नहीं है, हम की बेरा ये परिमेय। निम्नलिखित में कौन परिमेय नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन पाई, बी नंबर ऑप्शन √16/64, सी नंबर ऑप्शन √81/121, डी नंबर ऑप्शन नोट। बोलिए कौन मानेंगे ऑप्शन ए नंबर। कैसे सी नंबर होगा। कहा कि इनमें कौन परिमेय, तो परिमेय नहीं है तो कथी है अपरिमेय नहीं है। परिमेय परिमेय दूग देवे किया है, तो परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है का, तो अपरिमेय में कौन है पाइए न है। हई सब तो देखिए हई तो परिमेय है, 16 के वर्ग में निकल जाए 64, 81, 121 नॉट ऑप्शन है नहीं। ये में कौन सही होगा, एक आगे पाइए कैसे संख्या है अपरिमेय संख्या। आ जाएगा पहचानने। यदि कहीं ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि हई कैसन संख्या है, मान लिए 3 दे देगा प्लस √23 और फिर दे देगा माइनस में √23, कहेगा ये कैसी संख्या है अपरिमेय है सर जी। आए परिमेय का पहले कन्फर्म कर लो सर। ऑप्शन दे देते हैं परिमेय है। परिमेय, बी नंबर ऑप्शन देते हैं अपरिमेय, सी नंबर देते हैं दोनों गलत है, दोनों होगा। और डी नंबर देते हैं सब सही है। परिमेय है सर जी, हम एक कंफर्म कर लिए। बोलिए कौन होगा, अपना सोच सोच के बोलना है। परिमेय अब अपरिमेय का देखिए जांच, इसका जांच करेंगे। √23 हो गया, 23 का तो निकलेगा नहीं, लेकिन यहाँ कथी में है 23 माइनस में हई से हई खाली कथी बच गया 3 क्वेश्चन संख्या होता है। गिनती के बेचारा 2 कटा पर संख्या है, तो कौन संख्या होगा सिंपल, तब कौन हो जाएगा सीधा सपाट जितना होगा परिमेय हो जाएगा, जितना टोपी वाला होगा वो सब कथी होगा अपरिमेय। तो बताइए 23 से रूट कट गया है। हाँ हाई √23 से कथी में था प्लस में, एक बार कथी में आ गया है कट गया, दोनों हट गया। अब काम खत्म कर आ जाएगा समझ में। और मान लिया ऐसे दे देगा 7 √7 सिंपल 7 लिखिए ना, 5 प्लस √7 और माइनस में √7। अब क्वेश्चन संख्या होगा अपरिमेय का माइनस में कथी में है प्लस में हई से क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 क्वेश्चन संख्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। और मान लिया ऐसे दे देवे कि 6 और माइनस में √3 है प्लस में √3, तब कथी होगा परिमेय का माइनस में कथी में है, और एक बार केना प्लस में एक बार केना माइनस में चाहिए, कट जाएगा अपने आप। आ गया समझ में, ये कथी हो जाएगा। हाँ तो आप बता नहीं रहे हैं, तो ये क्वेश्चन संख्या हो गया परिमेय खाली 6 बच गया। आप कहीं कंडीशन ऐसे चलावे कि √23 आइए गया और यहू में √23 रहेगा, यहाँ कहीं प्लस आ जाए, तब क्या करेंगे, तब कैसे संख्या अपरिमेय का भाई ये दोनों जुटेगा। अब एगो √23 है, एगो √23, कएगो √23, अब ये कौन संख्या आएगा देखना। एक बार प्लस एक बार यदि माइनस हो तब मारना परिमेय, यदि दोनों प्लस में तो कथी मार देना अपरिमेय। समझ में आ गया, प्लस रहेगा दोनों तो मार देंगे अपरिमेय, टोपी में पहले रहेगा। ठीक है, चाहे 2 माइनस रहेगा तो अपरिमेय। हाँ चाहे 2 माइनस रहेगा, सेम चीज़ यदि 2 रहता है तो कथी मार देंगे, चाहे -2 हो सेम लगातार, जैसे यहाँ पर भी 2 जैसे माइनस आ जाए, यहाँ पर भी आ जाए और यहाँ पर भी माइनस आ जाए, तब क्या करेंगे यो दोनों जुड़ जाएगा इधर माइनस में आ जाएगा पहचान में। अब दिक्कत नहीं होगा, इसको मिटाते हैं तब उसको पता नहीं परिमेय अपन हाँ अलग अलग चिन्ह होगा। तब मान लिया प्लस माइनस रहेगा तब लाइन जोड़ा कि ना कभी
लाइन में जोड़ा है कभी लाइन में भाई लाइन तो प्लस और माइनस रहता, जैसे प्लस माइनस रहता तभी नहीं जरता है। आखिर लालका खरिया का मिल के जोड़ देंगे तो जर जाएगा, ना जरेगा। अलग अलग होगा तभी यो जरेगा, अलग अलग होगा तो सही होगा, जरेगा तो सही होगा। अगर यदि गलत हाँ आई में यदि सेम चीज़ आ गया तो मत जराना भूल के, ना तो यदि सेम चीज़ आ गया तो हो गया, पता लगे कि जेंडर मेल मेल के हो गया तब मेल मेल से शादी हो जाएगा, तब मेल फीमेल जरूरी कहाँ है, लेकिन एगो मेल है एगो फीमेल रहता है, ठीक है। अब चलिए बताते हैं, परिमेय परिमेय हो गया, पहचान इसके लिखवा दिया। अब आते हैं अब सम विषम में तनी बताते हैं, वो में आता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो नहीं कहता सम संख्या मालूम है, सम संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है इवेन नंबर, इवेन सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या कौन, ऐसी संख्या जिसमें क्या किया जाए, दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी कि दो के जितना भी पहाड़ा होगा, यानी दो का पहाड़ा का मतलब दो से जितना भी संख्या कट जाएगा उसे क्या कहेंगे, परिमेय सम संख्या कहेंगे, तो परिमेय संख्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। तो दो से कौन कौन संख्या कट सकता है, 2 4 6 8 10 12 डॉट हजार तक हो जाते हैं, ठीक है। अरे सीधा पहचान के जिसके लास्ट में 0 और 2 का पहाड़ा उस सब संख्या कथी से कटता है, दो से कट जाता है। जेकरा भी लास्ट में 0 मान लिया इतना बड़का हो जाएगा है। अब दूसरे चेक करना होता है, चेक करेंगे इतना भाग देके देखेंगे, डायरेक्ट पकड़ेंगे लास्ट में कथी है 0 है, लास्ट में 0 में है वो क्वेश्चन संख्या कट जाएगा, 2 से ही कट जाएगा। ये लास्ट में 9 आ जाएगा, कटेगा 2 से, क्या है कि 0 है कथी चाहिए, 2 का पहाड़ा चाहिए। अब मान लिया 2 के पहाड़ा में हई होता है 2 का 2 2 2 4, मान लिया 2 8 आ गए हैं, कट जाएगा कि नहीं, 2 के पहाड़ा में 8 है, कट जाएगा 2 से, आ गया समझ में। यानी 0 रहेगा 2 के पहाड़ा रहेगा तो उस संख्या कथी से कट जाएगा, 2 से, ना समझे, देखो 2 से कट जाएगा, हम समझ गए। जमाना संख्या का लास्ट में खाली लास्ट देखना, ये सब छोड़ देना, लास्ट होने से देखेंगे तो है कथी है 8 है, 8 है, 2 का पहाड़ा में 8 है कि नहीं है, तो कौन संख्या हो जाएगा, सम संख्या आ जाएगा पहचानने। कहेगा कि इनमें कौन सम संख्या, तो सम संख्या पहचानने में क्या करना होगा, 2 का जो पहाड़ा में होता और ना हो, हाँ 2 का पहाड़ा में खाली आता हो संख्या होगा ना, तो लास्ट में 0 होना चाहिए, आना तो लास्ट में कथी आ जाना चाहिए 0, तो भाई होगा कौन संख्या, सम संख्या आ जाएगा बनाने। तो मान लीजिए इतना बड़का है तो हो गया, कहीं बताओ पवन है जन 5 रहेगा तब का होगा, उसको बोलने दो असम संख्या, असम संख्या नहीं विषम संख्या उसे बोलते हैं, यानी सम संख्या ही होगा नहीं, कहे कि कथी है लास्ट में 5 है, अगर शर्त कथी है कि 0 रहना चाहिए, तो 2 के पहाड़ा रहना चाहिए, तभी कौन संख्या कहलाएगा ही सम, आ जाएगा पहचानने। मान लिए हे जन्मा 12 दे देवे तो क्या करेंगे, इस सम के विषम, उसके से पूछ लीजिए पहले, सम के विषम अलग है 12 नहीं, लास्ट में एगो खाली लास्ट एक एक अंक देखना है, सम है कन्फर्म है, काहे कि कथी है लास्ट में 2 है, 2 के पहाड़ा में 2 आता है, 2 का पहाड़ा में 8 आता है, 2 का पहाड़ा में 10 आ गया तो 0 नहीं आ गया, यानी जो 2 का पहाड़ा में, हाँ बिल्कुल अनलिमिटेड, जो 2 से कट जाता हो लास्ट तक कतनो हो जाएगा। मान लीजिए सब के बदले सब 0 रहता लास्ट में, तब वो कथी होता है जान 14, तो लास्ट में कथी है 2 का पहाड़ा में नहीं आता है 4 आता, हो नहीं जाएगा सम, आगे पहचान में। अब चलते हैं नियम एथी के बारे में। अब 2 से तक कटने का ही नियम है, 3 से कटने का नियम समझो का है, ये लगे बता देना, तो कहीं कहेगा कौन 3 से विभाज्य कौन है, तो कहेगा का जानी। अभी मैं ये तो 8वां पढ़ना था 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता के नियम का एक ट्रिक होता है, ये सब के जोड़ने पर जो 3 से कट जाता हो वो है 3 से संख्या कटेगा। मान लीजिए इतना तक है, इतना बड़का नहीं देते हैं, 3 से विभाज्यता के नियम समझो, 1 2 3 हो गया। अब एक जोड़ला पर यदि 3 के पहाड़ा आ जाए तो कौन संख्या होगा, 3 से उस संख्या कट जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 3 6 आता है कि नहीं, 3 का पहाड़ा में आता है, 3 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। कतनो बड़का संख्या हो अब तो आसानी से पहचान सकता है आदमी, 3 से कटेगा कि नहीं, ये विषम हो गया, क्या 2 है लास्ट में थोड़े है, जरा लास्ट में 0 और 2 का पहाड़ा वहीं से कथी कहलाएगा सम आना था, और सब कथी कहलाएगा विषम आ जाएगा पहचान में। तो इसको मिटाते हैं, हाँ हाँ दे सम होगा 4, 2 के पहाड़ा में 4 नहीं है, हाँ तो जब सम समझे, सम का परिभाषा होगा जिसे, हाँ हाँ जिसे 2 से काटा जा सके, जिसे 2 से काटा जा सके उसे क्या कहते हैं, हाँ हाँ पूरा पूरा कटेगा, आधा थोड़े कटेगा, उधर समलोग नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसे कौन संख्या कहते हैं, सम संख्या। एग्जाम्पल दे दें, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लिया 2 4 डॉट भाई साकार नहीं होगा लिखने, बहुत ज़्यादा होगा ये, ठीक है।
अनलिमिटेड इनफाइनाइट मार दीजिए, यानी दो कितना का पहाड़ा पड़ेगा, 2 का 2 2 9 4 20 30 पढ़ते रह जाएंगे, सब आते रह जाएगा। तो सम संख्या आ जाएगा पहचान में। ऐसे संख्या जिसमें 2 से भाग पूरा पूरा लग जाए और कट जाए उसे क्या कहेंगे? सम। बता दिएगा नियम कैसे है, जिसके पारा में 0 हो, जरा लास्ट में 0 हो और 2 का पहाड़ा हो, उसे क्या कौन संख्या होगा? सम। चलिए विषम का बताते हैं परिभाषा। विषम संख्या जगह कहते हैं ऑड नंबर, ऑड और ऐड नंबर ना ऑड नंबर, ठीक है कि ऐडे नंबर, ऑडे नंबर होना चाहिए। चलिए जो होता हो, अब ना होगा तो बंद में एडिटिंग कर देंगे, शायद ऑडे नंबर होता है, ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या क्या कहते हैं? ऑड नंबर। इनमें 2 से काटा जा सके, इनमें 2 से नहीं काटा जा सके, जिसे 2 से नहीं काटा जा सके, अर्थात 2 का पहाड़ा में नहीं आवे का, नहीं काटा जा सके, उसे कौन संख्या कहेंगे? उसे विषम संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे 3 का पहाड़ा 2 का पहाड़ा में नहीं आना चाहिए कौन संख्या, ठीक है? 3 5 नहीं हो जाएगा, 7 नहीं हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा, 1 होता नहीं आता 2 का 3 का पहाड़ा 2 का पहाड़ा में का डॉट डॉट बहुत हो जाएगा, 8 आता है 2 का पहाड़ा में। जब 2 का पहाड़ा में नहीं आवे तो भी समझ, जब 2 का पहाड़ा में आ जाए तो कथी 9 बहुत ठीक है हो जाएगा, समझिए। हाँ हाँ बिल्कुल। अब इतना बात इतना याद रख लीजिए, बता देते हैं ट्रिक। जो 2 का पहाड़ा में आ जाएगा वो सम कहलाएगा। जैसे 2 5 10 0 ये सब कथी संख्या हो जाएगा? सम। 0 नहीं लेंगे, ऐसे बता दिए 10 20 ये सब सम संख्या। और जो 2 का पहाड़ा में नहीं आवे, यानी जरा लास्ट में 0 और 2 के पहाड़ा चलेगा वो कौन संख्या कहलाएगा? सम। और जरा पहाड़ा में ये सब ना आवे, जो मैंने ये सब नहीं आवे वो सब कौन संख्या कहला जाएगा? विषम। जब हम 2 से भाग नहीं लगे उस विषम। हाँ लिखना लीजिए, परिभाषा लिखिए। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या लिखे डैश ना हो जाएगा अपने, सम संख्या लिखे डैश। चलिए अगली क्या देखते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या जगह इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये ऐसा संख्या होता है जब 1 से कटता है, ठीक है, अन्यथा वो अपने आप से करता है, कोनो से नहीं कटे, ठीक है। 1 को छोड़ करके और अपने आप को छोड़ करके दूसरा कोनो संख्या से नहीं कटे, उसे क्या कह देंगे? अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या जब 1 से लेकिन बड़का होना चाहिए, ठीक है, वो 1 से हमेशा बड़का होना चाहिए। 1 से बड़ी ऐसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसके अलावा किसी संख्या से, मान लिया 7 है तो 7 से कटे, दूसरा से नहीं कटे, अन्यथा 1 से कट जाए, उसे क्या कहेंगे? अब बताओ 1 से बड़का कौन सा संख्या जो अपने आप से कटता है और दूसरा से कटवे नहीं करता है? जिससे लिखेंगे ऐसी संख्याएं, ऐसी जो कितना से कटे? 1 से बड़ी लिखिए ना, 1 से बड़ी ऐसी संख्याएं, 1 से बड़ी ऐसी संख्याएं जो 1 से या स्वयं से, स्वयं का मतलब अपने आप से कथी हो? से कटे, उसे कौन संख्या कहते हैं? अभाज्य। अब कौन ऐसा संख्या जो 1 से करता है ना तो वो अपने आप से करता है? जैसे 2 कथी से कटे? 1 से कटे ना तो 2 से कटे, और अलावा कटे कुछ से? 2 के बाद 4 कट जाता है, 2 से 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 का बात कहता है, 4 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो 3 को कट गया। लेकिन कई से कटना चाहिए? सिर्फ 2 से। 1 से कटना चाहिए ना तो वो अपने आप, यानी जितना संख्या वही से कटना चाहिए। 5 हो जाएगा, ओकरा बाद 9 कट जाएगा, 3 से 11 13 17 15 तक कट जाएगा, फिर 3 से 5 से दोनों से कट जाता है तो नहीं होगा 17। अरे इतना बार याद रखना कि जो कौन से ना कटे, बस 19 21 कर जाएगा, 3 से 7 3 7 21 डॉट डॉट 25 कर जाएगा, 25 नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो ए में से एगो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, हाँ 29 डॉट डॉट मार दिए, वही से इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कहीं 27 का जाएगा 3 से 9 से। अब इनमें आता है क्वेश्चन आएगा आभाज्य संख्या में कि इनमें कौन आभाज्य संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन में रहेगा कौन है, से मार लीजिएगा। अच्छा है तो वही ना, 1 से कटे ना तो वो अपने आप से ओकरा में कौन से ना कटना चाहिए, 1 से कट जाना चाहिए। तो 1 से तो हमें सब कट जाएगा,
कौनो में ओकरा बाद 2 से ना 3 से कुछो से नहीं कटेगा, कौनो कुछो से नहीं कटेगा में, वो अपने से कट जाए, वो अपन जैसे 11 तो 11 ही से कटेगा, दूसरा से नहीं कटेगा, ना तो 1 से कटेगा, ओकरा अलावा कुछो के हर जगह कटेगा नहीं कटने वाला है, उतने पर रहेगा, ऐसे में कटेगा कुछ, थुथुर संख्या है, ये कथी कहलाएगा, आभास संख्या। अब ये संख्या में क्या होता है, एग्जाम में आता है कि इनमें कौन आभास संख्या है, से चुन लीजिएगा, आने जाएगा चुनने 1 3 5 7 ही, इस समय से जो नहीं कटे कौन सा है कहलाएगा, आभास संख्या। इसी में और बता देते हैं, 1 से कटे और स्वयं से कटे तो हो गया, इसमें कथी बताने वाले थे अभी हो, मान लिया क्वेश्चन देगा इनमें कौन अभाज्य संख्या, इनमें कौन अभाज्य संख्या, 1 नंबर ऑप्शन रहेगा 2, बी नंबर रहेगा 4, सी नंबर रहेगा 6 और डी नंबर रहेगा 15। कौन होगा इसमें आभाज्य संख्या, 2 होगा, कहा 2 कौन से नहीं कटेगा, 4 तक कर जाएगा, 6 कर जाएगा, 15 हो जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या कथी है, सबसे छोटे में कौन आया है 2, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन होगा 2। अब छोटी का तो छोट से स्टार्ट करना है, आभाज्य संख्या कितना से स्टार्ट होता है याद रखना है, अगर परिभाषा कोई 1 से बार का होना चाहिए, तो 1 से बार का कथी होगा 2 होगा, जब नहीं कटेगा कौन से का, तो 1 कहेगा कि सब आभाज्य संख्या कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन है, तो क्या कहेंगे 2। और कहेगा कि सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या, तो सम कौन है इनमें 2 है, सब तो कथी है विषम है, लेकिन सम 2 का पारा में 2 है कि नहीं है, यानी 2 से कट रहा है या 1 से, तो इस कौन सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या है, कौन सा संख्या है, हाँ। तो क्वेश्चन देता है कि इसमें कौन सम आभाज्य संख्या, तो सम आभाज्य संख्या कहेगा तो कौन होगा 2 है, और सबसे छोटी पूछेगा तब कौन होगा, आ जाएगा समझ में, सबसे छोटी या सम आभाज्य संख्या, एक परिभाषा लिख लीजिए। एक और बात, एक ये आ जाएगा, पहचान में आ जाएगा, यदि ऑप्शन में ऐसे नहीं रहता, यदि ऑप्शन में रहता है ऐसे 15 21 25 11, तब इनमें कौन संख्या होता है सही, अगर आगे समझ में, क्योंकि हई तक कर जाएगा 5 से या 3 से, दोनों से कर जाएगा, छोड़ दीजिए, अगर बातें हटाइए, हई 7 से 3 से कर जाएगा, ये सब हई ये लत खोर है, कौन से नहीं कटेगा, ना कटेगा, तो ये क्वेश्चन संख्या हो जाएगा, अब आ जाएगा पहचान में। अच्छा यदि 1 रहेगा ऑप्शन में, तो 1 मार दिया जाएगा नहीं, कहा कि 1 से क्वेश्चन होना चाहिए, बार का होना चाहिए 1 से, ठीक है, आ जाएगा पहचान में, लिख लीजिए आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अच्छा यही लगल रुक जाइए, 2 1 बराबरी, सब आ जाइए, यही लगल, यही बता देते हैं, सह यही सता क्वेश्चन, सह आभाज्य संख्या है, ये कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम ऐसी संख्या जिसका मौसा निकालने पर कितना आता हो, 1 आता हो, जिसका मौसा कितना आता हो 1, जिसका मौसा 1 आता हो, 1 हो, उसे क्या कहेंगे सह आभाज्य संख्याएं कहते हैं, कोई दिक्कत। अब किसका मौसा 1 आएगा, तो याद रखना लगातार 2 होना चाहिए विषम संख्या, कथी होना चाहिए लगातार 2 विषम, जैसे एगो 1 हो गया तो एगो 3 हो गया, लगातार हो गया 2 विषम है, दोनों में कौन में 2 से भाग नहीं लगेगा, ये कौन संख्या हो जाएगा सह आभाज्य। मान लिया 2 या 4 रहेगा, ये होगा क्या, ये नहीं होगा, ये तो कट जाएगा 2 से, बिना कटे वाला रहना चाहिए। मान लिया 7 हो गया 9 हो गया, ये हो जाएगा, क्या 2 से नहीं कटेगा। मान लिया 9 हो गया 11 हो गया, एक मान लिया 8 हो गया 10 हो गया, कर जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। मान लिया 5 हो गया 7 हो गया, हो जाएगा, इन्हें नहीं कटेगा, हो जाएगा, तो आ जाएगा इसे समझ में कि इनमें कौन कौन सह आभाज्य है। ऑप्शन में रहता है इनमें कौन सह आभाज्य संख्या है, ऑप्शन में रहेगा, मान लिया क्वेश्चन दे देगा इनमें कौन सह आभाज्य संख्या है, ऑप्शन में मान लिया 2,4, बी नंबर ऑप्शन है 7,9, सी नंबर ऑप्शन है 8,16 और डी नंबर ऑप्शन है सभी। बी नंबर कथी मानेंगे बी, इनमें कौन कथी संख्या है सह आभाज्य संख्या, आ जाएगा पहचान में। इसका मौसा यानी मौसा 1 है, कैसे जानकारी मिलेगा, तो मौसा निकाल लिया जाएगा एक आ जाएगा अपने का। अच्छा उससे भी ट्रिक किसका काम कीजिएगा, लगातार 2 हो जाना चाहिए, 20 में उसका मौसा कितना जाएगा 1 आएगा, जैसे निकाल के बताते हैं 7 और 9 का निकालिए, 7 1 आई 7, 9 में से 7 गया तो 2 है, 7 यहाँ आएगा 2 3 आई 6 7 में 6 गया था 1 आई 2 के 2 1 दूनी 2 कट गया, हेने वाला लिखा था, होने वाला मत लिख दीजिएगा, बाएं साइड वाला कितना आ गया मौसा 1 आ गया, आ जाएगा पहचान में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताया जाएगा। आभाज्य में
कौन सा नहीं पसंद चलिए हाई देखते हैं अब बाजार को दुकान ना है छोरा होगा था कि ना दी पैसा हो का गारंटी बगर 500 लेके भाग गल बा हमारा चल जाएगा हैं कौन कदा बा बाजार को दुकान ना है बोले तो हम चल जाएगा जा मैं से चल गया होगा वो। अरे 2 महीने पढ़ा था 2 महीने पढ़ा उसके बाद चलिए अगले देखते हैं हम लोग। अच्छा एक होता है रेकरिंग कथी होता है रेकरिंग होता है रेकरिंग। और मान लिए जे पर रेकरिंग होगा ना मान लीजिए एगो संख्या पर रेकरिंग है ठीक है ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन एक बार कहते बार बार पूछता है ए पर रेकरिंग का क्या कर मान कितना हुआ ऑप्शन में दे देगा 6/10 2 नंबर में दे देगा 6/10 10 से 10 दे देगा 3 नंबर में दे देगा 2 और 9 1/3 और 4 नंबर में ऑप्शन दे देगा 2/3 ठीक है। अब एक पहचाने का रेकरिंग नहीं गलती है पर रेकरिंग का मतलब है पर बुनका देखिए अब हैंग रहेगा ना तेगा तो धराम दिन उड़ाएंगे बटा में गिरा के 6/10 मार देंगे का अच्छा 3 दूनी 6 5 दूनी 3/5 मार देंगे लेकिन ये पर ये नहीं है मुड़ी पर एक ठोकने मशीन लगा दिया है हाई ठीक है अगर मतलब कि ये आएगा बार बार कौन है 6 पर नहीं होएगा मतलब 6 आगे में आवरी आएगा अभी कोई इसका गारंटी नहीं है कहाँ जाके खत्म होगा ठीक है। तो वो काम करने के एक ठोकनी मशीन के उपाय है हमने क्या कर दिया जाएगा 6 के 6 लिख दिया जाएगा जय पर रेकरिंग तक लिख देते हैं और बाटा में एगो 9 लटका देते हैं ठीक है। तो एगो पर रेकरिंग तक कगो 9 आ गया और 2 गो पर रेकरिंग तक कगो 9 और 3 गो पर रेकरिंग तक कगो 9 जय गो आगे में भाग जाता है नीचे में लटके भाग जाएंगे 9 के ठीक है। अब 6 बटे कितना हो गया तो 2 तिहाई 3 तिहाई क्या है ऑप्शन में हेदा है आ जाएगा पहचानने आ कहीं 0.7 ए पर मार दे ठोक दे रेकरिंग आ कह दे ऑप्शन में 7/10 7/9 2/3 डी नंबर में सभी गलत है ये नोट कौन मारेंगे इसमें 7/9 मारेंगे उड़ाएंगे तो 7 के 7 और 9 हो जाएगा कटने वाला नहीं है छोड़ देंगे तो 7/9 पर रेकरिंग का मतलब क्या थी ना समझ में देखो जय का मुड़ी पर ऐसा हो ना गोल का तब नीचे में 9 मान लिए ऐसे रहेगा 0.55 है पर दोनों पर मार देवे तो 55 लेके बाटा में 99 कर देंगे कहा कि 2 गो 9 2 गो पर था तो 2 गो 9 या बुनका के बदले में 9 आता है बाटा में इतना समझ में आ गया बुनका के 9 लिखेंगे जैसे मान लिया ऐसे दे दे तो क्या कर देंगे ऐसे ऐसे हमने वाले लिख देंगे आ 1 2 3 तो कै गो 9 आ जाएगा लिखने और बाद जो बात नहीं कटे छोड़ देंगे हिंगा नहीं हेने वाला नहीं लिखते हैं बाद में जय को मुड़ी पर होगा वो लिखते हैं नहीं जय का मुड़ी पर होगा तो मुड़िया पर का होगा था तीनों का था अच्छा अच्छा वो है नहीं यहाँ जैसे मान लीजिए 0 रहेगा आ जाएगा तीनों को नहीं होगा है पर 3 गो पर रेकरिंग है में 7 है पर 3 गो 7 लगा देंगे का आ जाएगा बनाने हाँ नहीं होगा वैसे 7 लगा कर दे दिया उधर 2 लगा मान ली ऐसे हाँ ऐसे मान ली 5 हो गया अब एक कैसे बनेगा यहाँ पर मार दे ठोक कर हाँ तो ये कैसे बनाएंगे तो एगो 5 लिख देंगे एगो पर ठोका है तो एगो 9 नीचे ठोक देंगे आ जाएगा हाँ जाएगा ठोके तो तू ठोक दे जाएंगे आ कहीं हेग मार दे एक मतलब कि दोनों पर ठोक दिया ओकरा मुड़िया पर एंग है एक मतलब दोनों पर ठोका है तो दोनों के लेकर दोनों बाटा में ना से 9 से 9 काट देनी ना गलती हो जाएगा ये कथी है 59 है 2 गो 9 हो जाएगा हाँ आना तो नहीं कटना 59 का 99 है आ जाएगा समझ हाँ 59 है तो ये बटा में 99 नहीं है आ जाएगा समझ में। मान लिया अब ऐसे आ जाए और दोनों पर ठोकले रहे पर तू क्या कर देना 78 का 78 दोनों पर नीचे से ठोक देना आ जाएगा बन गया हो गया इसका आंसर हो गया ये बस 9 लिख के आंसर हो गया। अच्छा जौन पर जब बुनका जैसे मान लिया ऐसे रहे ना ठोकले रहे तो उड़ा के बाटा में 1 0 कहा कि एक बाद में कई गो अंक है 10 हम लोग बाद में कई गो अंक 1 अंक है मान लिया ऐसे रहे तो उड़ा देंगे कई गो 1 2 3 गो तो बाटा में कई गो 0 हो गया हाँ 1 हेकर मतलब 1 लगा दिया जाता है समझ में आएगा ना हेकर मतलब समझिए हेकर मतलब दशमलव के 10 हाँ बुनका का मतलब 1 समझ लिया जाता है इसमें मैं बुनका नहीं है दशमलव है। अच्छा मान लिया अब ऐसे रहे देख लीजिए अब वही संख्या तो वैसे था भी ना थी वाला रहेगा तो उड़ा के है पर 3 गो कहीं कई गो है एक बाद में 1 2 3 गो संख्या तो 3 गो 0 है। अच्छा यदि यह संख्या ऐसे आ जाए तीनों पर ठोक दे और तू क्या कर देना 7 7 7 और 3 गो 9 बाटा में आगे समझ में
हाँ वो हो गया आंसर इसका। आ जाएगा बनाने। वरन 10th में आसान रहता है। मान ली ऐसे दे देवे, हैंग कहीं ठोक देवे, अगर मतलब तीनों पर ठोक दिया है, हैंग कह दिया तीनों पर ठोक दिया है, तीनों को धक्का लगा देंगे। अब बट्टा में क्या गुना? 3 गुना। आ जाएगा बनाने। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में देगा, आ जाएगा करने। इसको मिटाते हैं।